अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर मादा अंडे क्यों नहीं देती, उसकी क्या वजह है। नर क्रॉस भी कर रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। लेकिन मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो जल्दी में होते हैं, लोगों के देखते हैं कि यार फलां का तीतर भी अंडे दे रहे हैं, फलां के भी दे रहे हैं, फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुपों में देखते हैं तो उनको ये परेशानी हो जाती है कि यार हमारे तीतर जो हैं अंडे नहीं दे रहे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि भाई मसला क्या है, इस मादा के साथ मसला क्या है, ये क्यों नहीं अंडे दे रही, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो इसकी वैसे तो कोई बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस्तादों से मशवरा पूछते हैं। तो हमारे उस्ताद जो हैं हमें गर्म चीज़ें बताते हैं, नुस्खा जात बताते हैं जो कि गर्म होते हैं। तो बजाय मादा के सेट होने के या अंडे स्टार्ट करने के, हमारे कुछ हम ऐसा नुकसान हो जाता है हमसे उन नुस्खाजात की वजह से कि हम मज़ीद उलझन में पड़ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई जी आपने ये देखना है कि क्या तीतरों का सीज़न है या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाती है। अच्छा, अब कुछ आउट सीज़न भी तीतर देते हैं, ब्रीड करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो सीज़न देखा जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या आपकी जो मादा है वो फिज़िकली फ़िट है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है उसको। और उसके बाद इसमें किसी कोई ऐसी चीज़ की कमी तो नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले एक भाइयों से ब्रीडिंग फार्मूला शेयर किया था। तो उसका हमने मुकम्मल कोर्स कराया था तीतरों में कि अगर हम जो मतलब हमारे तीतरों में अगर कोई कमी है, इनमें कोई मसला है तो वो बाकी ख़त्म हो जाए और हम इनसे अच्छी ब्रीड ले सकें। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं जाके। वो अच्छी चीज़ें हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप वो यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद भी आप ये कर सकते हो कि देखना आपने ये है कि क्या सीज़न शुरू हुआ है या नहीं हुआ। आपने वो ब्रीडिंग फार्मूला भी इस्तेमाल किया, वो आपने कोर्स मुकम्मल कर दिया, लेकिन अभी भी आपके तीतर अंडे नहीं दे रहे, तो आप जल्दी मत करें। कोई भी उन्हें ऐसी गर्म खुराक या ज़्यादा अंडे देने वाली खुराक इस्तेमाल ना करें। उसका नुकसान ये होगा कि आपकी मादा हो सकता है अंडे देना शुरू कर दे, लेकिन वो कच्चे अंडे भी दे सकती है। तो उम्मीद काफ़ी है आपको मेरी समझ आ गई होगी बात की। मार्च के बाद ही आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए। मार्च स्टार्ट होता है तो उसके बाद ही अगर आपके तीतर अंडे नहीं दे रहे तो उसके बाद ही आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इस वक्त पड़े हैं 14 पेयर। तो 14 में से भाई सिर्फ 4 पेयर ही अंडे दे दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, कोई 10 अंडे इस मादा ने दिए हुए हैं, 5 एक ने दिए हुए हैं, 2-3 एक ने दिए हुए हैं। कुछ मादा एक मादी जो है वो मेरी अंडे तोड़ रही है, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों से वीडियो बना के वो शेयर की थी, तरीका आपको बताया था। और वो तरीका बहुत ही कामयाब जा रहा है। इंशाल्लाह वो अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे ट्रिक कामयाब हुई, और आपको दिखाऊंगा सारा सिस्टम। तो जिन भाइयों के मादा अंडे तोड़ती हैं वो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। बाकी भी तीतर के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ पड़ी हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि भाई अगर आपकी मादा जो है वो फिट है बिल्कुल, तो अंडे नहीं दे रही, तो आप टेंशन ना लें। आप कोई भी उसके लिए कोई गर्म खुराक ख़ास तौर पे कोई भी यूज़ ना करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।